conditional tenses. There are three types of conditional tenses. One is we call zero condition. पहला जो है जीरो कंडीशन है, और जीरो कंडीशन के दो हिस्से होते हैं किसी भी कंडीशन के. जीरो कंडीशन यानी ये कंडीशन एक किस्म से है भी और नहीं भी, दोनों चीजें हैं इसके अंदर. यानी इसको हम आफाकी कह सकते हैं, कुदरती चीजें कह सकते हैं. इसका जो पहला हिस्सा है वो इफ से भी शुरू कर सकते हैं, व्हेन से भी शुरू कर सकते हैं, इफ या व्हेन क्लास. और इसका दूसरा हिस्सा है रिजल्ट क्लास. जो इफ या व्हेन क्लास है उसके अंदर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या प्रेजेंट में होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, यानी इस्तेमाल में भी हो सकता है. और दूसरा जो हिस्सा है वो भी प्रेजेंट ही में रहेगा, यानी दोनों हिस्से प्रेजेंट में रहेंगे इंडेफिनिट के अंदर. ठीक है जी. अब मिसाल, इफ यू मिक्स वाटर इन आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम में पानी मिलाते हैं, इट मेल्ट्स, वो पिघल जाती है. इफ शी पुट वाटर इन इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो बिजली में इलेक्ट्रिसिटी में पानी डालती है तो क्या होता है? इट शॉक्स, तो उसको शॉक लगता है. दे फॉल इल, वो बीमार पड़ जाते हैं. इफ दे ईट डर्टी थिंग्स, अगर वो खराब चीजें, गंदी चीजें खाते हैं. यानी ता है ती है ता, ऊपर मैंने इसकी ता है ती है निशानी दे दी है कि अगर वो ये करते हैं तो ये होता है, वो ये करते हैं ये होता है, यानी रिजल्ट. लेकिन इसमें इसको जो जीरो कंडीशनल इसलिए कहते हैं कि कंडीशन तो है ना अपनी जगह पे, ये करेंगे तो ये होगा, तो इसलिए ये प्रेजेंट में ही रहते हैं. दूसरा जो इसका है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ओपन कंडीशन. ओपन कंडीशन यानी इसकी जो उर्दू पहचान है वो है गागेगी. गागेगी पहचान तो इसकी गागेगी है, यानी दोनों तरफ गागेगी होगा. यानी इफ या व्हेन क्लास में भी और रिजल्ट क्लास में भी गागेगी होगा. लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो जो व्हेन या इफ क्लास है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट रखेंगे, और जो रिजल्ट क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे उसको. एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में, और उसमें दोनों प्रेजेंट में रहेंगे, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे, फ्यूचर में कोई नहीं जाएगा. ठीक है. अच्छा, मिसाल, इफ शी वर्क्स हार्ड, अब इस इफ के बजाय आप व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो व्हेन ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, वो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा. ओपन क्लास है ना, ओपन क्लास है, यानी आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है. आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नाकामयाब हो जाएंगे. इफ शी ड्रिंक्स सफिशिएंट वाटर, अगर वो सही मिकदार में पानी पीती है, शी विल हैव हेल्दी स्किन, तो उसकी स्किन जो है वो सेहतमंद रहेगा. वो ये है कंडीशन अपनी जगह पर है ये. ठीक है. लेकिन इसका रिजल्ट है ओपन क्लास है. ये हो गया फर्स्ट ओपन कंडीशन. दूसरा सेकंड कंडीशन, इसको कहते हैं सेमी क्लास, यानी रिजल्ट है भी और नहीं भी. तो इसकी जो पहचान है उर्दू में वो ता देती है, लेकिन है नहीं है, यानी है नहीं है, सिर्फ ता देती है उधर. अच्छा, दोनों साइडों पे ता देती होगा. वो ये करता तो ये होता. ठीक है. वो आता तो मैं उसे उसके पैसे वापस करता. वो मेहनत करता तो पास हो जाता. यानी हूं है नहीं है, इसमें सिर्फ ता देती है. अच्छा, इसका जो है इसमें गागेगी, ये हो गया. जो सेकेंड क्लास है, सेमी क्लास जिसको हम कहते हैं, उसमें जो पहला हिस्सा है वो रहेगा, पहला हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में. और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो रहेगा फ्यूचर में, वुड
साथ, फ्यूचर में वुड के साथ, वुड के साथ, फ्यूचर में वुड के साथ, वुड के साथ, यानी इसमें विल इस्तेमाल नहीं होगा, वुड इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ब भी इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म होगा, वुड आएगा लेकिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इफ ही मीट मी, अगर वो मुझसे मिलता, है ना, नहीं मिला, वो मुझसे मिलता, अगर वो खाना खाता, अगर वो तेज दौड़ता तो पहुंच जाता, अगर वो तेज दौड़ता यानी नहीं दौड़ा, यानी ये पास्ट डेफिनेट है। वो इफ ही मीट मी, अगर वो मुझसे मिलता, आई वुड टेल हिम ऑल स्टोरी, तो मैं उसको पूरी कहानी बता देता। ना वो मुझसे मिला, ना मैंने उसको कहानी बताई, बात खत्म हो गई। ठीक है, यानी चीजें इसके अंदर नामुमकिन में भी जाती हैं और मुमकिन भी होती हैं। इफ शी रिसीव्ड 2 करोड़, अगर वो 2 करोड़ हासिल करता, इफ शी वुड रिसीव 2 करोड़, अगर वो 2 करोड़ हासिल करती, शी वुड बाय न्यू हाउस, तो वो नया घर खरीदती। अब क्योंकि 2 करोड़ उसको नहीं मिले, यानी रिजल्ट इसका, नतीजा इसका देखे ना, तो तादेती के अंदर ये आएगा, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इफ क्लास, और रिजल्ट क्लास जो है वो फ्यूचर के साथ वुड आएगा, लेकिन वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीसरा जो है कंडीशनल, उसको कहते हैं क्लोज, खत्म। रिजल्ट इसका जो है वो यानी नामुमकिन है। जैसे अगर वो बचपन में, अगर उसकी माँ उसको बचपन में पोलियो के कतरे पिला चुकी होती या पिलाती, तो वो माजूर न हुआ होता। अब नहीं पिलाए, माजूर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना, तो इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। इफ मनी हैड ग्रोन ऑन ट्री, अगर दरख्तों पर पैसे होते, लटके होते, एवरीवन वुड हैव रिच, हर आदमी अमीर होता। ठीक है, अच्छा इसका जो है, इफ आई हैड गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, इफ आई हैड गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, आई वुड हैव बिकम टीचर, अगर मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता तो मैं उस्ताद होता। अब बात खत्म हो गई, अब ना मैं एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले सकता हूं, ना उस्ताद बन सकता हूं, यानी एक चीज खत्म हो गई। यानी वो उस दौर की बात चल रही है जिस दौर की बात है, चुका होता, ता होता या चुका होता। इसका जो है सेट, इसके जो है 2 हिस्से हैं ना इसके, तो पहला इसका जो है इफ क्लास किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा इफ क्लास, और इसका जो रिजल्ट क्लास है वो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। हाँ, तो यानी इसके साथ वुड आएगा, लेकिन वुड के साथ थर्ड फॉर्म भी आएगी। वुड के साथ फिलर वर्ब कौन सा होगा, ऊपर मैंने 3 लिख दिया है, तीसरी फॉर्म होगी वर्ब, और उसकी पहचान होगी चुका होता या ता होता। तो पहला जो हिस्सा है यानी इफ क्लास जो है वो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो रिजल्ट क्लास किसमें जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। सिंपल, ये तो सीधा सीधा है, पास्ट परफेक्ट और उधर फ्यूचर परफेक्ट। और उर्दू पहचान क्या होगी, ता होता या चुका होता, यानी वो दूर की बात चलेगी, यानी ये होए ना क्लोज, यानी नामुमकिन, इसका रिजल्ट जो है वो नामुमकिन है। ये कौन सा होगा, जीरो कंडीशनल, यानी ये हकीकत पर मबनी है। इसको वैसे कंडीशनल में लाते नहीं है, जीरो इसलिए इसका नाम है कि फिर भी कंडीशन तो है ना। और जो दूसरा है, वो जो दूसरा है गागे गी वाला, तो उसके अंदर इफ और व्हेन क्लास किसमें जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ, अच्छा इसके अलावा इसके अंदर जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल कहते हैं मेल को, मेल किसमें चला जाएगा, माइक में, और दूसरा कैन है, ये किसमें जाएगा, कैन जो है वो कुड में जाएगा। तो ये मॉडल्स हैं, ये आप
इस जगह पर मॉडल्स भी ले सकते हैं, यानी अगर ये है कि जी इफ शी मीट मी, अगर ये है कि जी इफ शी मीट मी आई कुड टेल हिम ऑल स्टोरी। मीट की बजाय वुड, कैन के बजाय कुड और वे के बजाय माइट। तो विल के बजाय कैन दे सकते हैं, वे दे सकते हैं, और वुड के बजाय कुड दे सकते हैं, माइट दे सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ये आपके पास एडवांटेज हासिल है। यानी जिस किस्म का टेंस होगा, यानी अगर इसके अंदर तब्दीली नहीं है, ये प्रेजेंट में है, तो वो फ्यूचर डेफिनेट में तो ही विल पास, ही कैन पास भी हो सकता है कि वो मेहनत करे तो पास हो सकता है। तो मॉडल के अंदर इसमें विल के बजाय आप कैन भी दे सकते हैं, और वुड के बजाय कुड देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुड हैव देंगे। अगर इधर है कि आई वुड हैव, ठीक है ना, आई वुड हैव बिकम, तो आई कुड हैव भी दे सकते हैं कि मैं बन सकता था, है ना, मैं टीचर बन सकता था, तो कुड भी आ सकता है। तो इसमें मॉडल का इस्तेमाल भी हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मैं आपको जुमला एक बताऊं, यानी मिसाल के तौर पे आई if he comes late, अगर वो देर से आता है, कामा टीचर would have given him punishment। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर इफ क्लास जो है वो जब लिखेंगे तो रिजल्ट क्लास लिखने से पहले कामा देंगे, लेकिन अगर रिजल्ट क्लास पहले लिख देंगे और इफ क्लास अगर आप बाद में लिखते हैं फिर कामा नहीं देंगे, ये याद रखना, फिर कामा नहीं देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इफ शी कम्स लेट, अगर वो लेट आती है, टीचर वुड हैव गिवन हिम पनिशमेंट। ये जुमला सही है? अगर सही नहीं है तो इसके अंदर क्या गलती है? ये कौन सा टेंस है? इफ शी कम्स लेट, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको किस में होना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। या अगर ये वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ है तो फिर इसको किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, जब वुड के साथ हैव भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है तो ये या तो इसको तब्दील करें या फिर इसको तब्दील करें। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको किस में जाना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको किस में जाना चाहिए? अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये अगर पास्ट इंडेफिनिट है, यानी इफ ही came late, यानी अगर वो देर से आया, यानी देर से आता है तो आता। इफ ही came late, ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको किस में जाना चाहिए? हाँ, फ्यूचर में जाएगा वुड के साथ, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो। इतनी सी बात समझ आ गई? अब हम इसकी प्रैक्टिस करें? यस सर। तो इसको आप सही तरीके से समझिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंडीशनल टेंसेस? देयर आर एक्चुअली 4। देयर आर, one is zero conditional, second is first conditional open, second semi close, और third conditional close। ठीक है, अब इसकी आप उर्दू भी मैंने आपको बता दी है और इसकी सारी चीजें मैंने आपको
बता दी। अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस कि भाई किस में तो इम्तिहान के अंदर जो है वो आपको ये आएगा कि आपको ये गलत दे देंगे, आपको सही करना होगा। ठीक है बेटा? ओके।